गरीब बहू की कन्या पूजन। अरे सुमिता बहन सुनो तो सही। हाँ बोलो अनुपमा जी। चलो चलते हैं। कहाँ? अरे और कहाँ, नवरात्रि शुरू होने वाली है, साथ चलकर ही व्रत का सामान ले आते। सुमिता अपनी पड़ोसन की बात सुनकर दुखी सी हो गई। उसके पड़ोस में वो औरत अभी कुछ दिनों पहले ही रहने आई थी, जिसकी वजह से उसे सुमिता के घर के बारे में कुछ भी पता नहीं था। जैसे ही उसने सुमिता को अपने साथ चलने को बोला तो पीछे से एक मोहल्ले में ही रहने वाली औरत बोली, अरे बहना तुम भी किससे जाने को बोल रही हो? इस बेचारी के घर तो बस 2 वक्त रोटी बन जाए उसी में भगवान का एहसान है। इसके पास पैसे नहीं होंगे जो ये नवरात्रि का बढ़ती सामान खरीदे। क्यों सुमिता बहन? मैं भी परेशान हूँ, आप लोग जाइए। सुमिता की पड़ोसन कड़वी बातें सुमिता के मुंह पर मारकर चली गई। दरअसल सुमिता बेहद ही गरीब थी। जितनी उसके अंदर जान थी उस हिसाब से वो बेचारी मेहनत तो करती थी, लेकिन कुछ खास उसके परिणाम सामने नहीं आते थे। लेकिन इस सब के बाद भी सुमिता अपने मन में माता रानी की सच्ची श्रद्धा रखती थी। जब वो बाहर से घर में आई तो बस अपना दुख बताने को माता रानी के आगे बैठ गई। उसने उनके सामने मिश्री का प्रसाद रखा और रोते हुए बोली, हे माता रानी, मैंने कभी अपनी जिंदगी या हालातों से शिकायत नहीं की, लेकिन ये लोग गरीबी का भी ताना बनाकर मुंह पर ही मार देते हैं। माना कि मैं गरीब हूँ, हाँ माना कि ये लोगों की तरह नवरात्रि की तैयारी नहीं कर सकती, लेकिन इस सब से कहीं ज्यादा मैं आपकी भक्त हूँ। मुझे भी नवरात्रि के व्रत रखने हैं, बस माँ मुझे हिम्मत देना। सुमिता काफी देर बैठकर अपना मन हल्का करती रही। उस वक्त उसकी सास और बेटा दोनों भीख मांगने के लिए मंदिर गए हुए थे। कुछ ही देर बाद 2-4 रुपए लेकर वो दोनों लौट आए और गरीब सुमिता ने उन्हें रूखी रोटी खाने को दी। सुमिता का पति चिराग दूसरे गांव में काम करता था, लेकिन उसका काम इतना ज्यादा मंदा हो चुका था कि वो भी वहां से कुछ नहीं भेज पाता था। सुमिता के ऊपर दुखों का मानो पहाड़ टूटा हुआ था। दोपहर में तो सभी ने किसी तरह रूखी रोटी को निगल लिया, लेकिन शाम को सुमिता के पास अपने बेटे और सास को खिलाने को कुछ नहीं था। वो बेचारी बस रसोई में बेसुध सी बैठी हुई अपनी खाली डलिया देख रही थी। अब मैं राज और माँ जी को क्या दूं? अब तो लगता है कि यही करना पड़ेगा। बेचारी सुमिता ने सूखी हुई रोटी के डिब्बे में देखा। उसमें एक रोटी सूखी हुई पड़ी हुई थी। सुमिता ने उसे ही निकाला और उसे पानी में डुबोया। अब ये रोटी नरम हो गई है, दे देती हूँ। राज, राज बेटा, ये ले तू और दादी माँ खा लो। माँ आप नहीं खाओगी? नहीं लल्ला, मुझे भूख नहीं है। ठीक है, तो मैं और दादी आपके लिए इस रोटी को बचा देंगे। जब आपको भूख लगी तब आप भी खा लेना। अपने छोटे से बेटे की इतनी फिक्र देखकर सुमिता की आंखें नम होने लगी। भगवान ने उन्हें कड़ी मुश्किलों में डाला हुआ था। नन्हे राज और उसकी कमजोर और बूढ़ी दादी ने उस सूखी रोटी को पानी से लगा लगा कर निगला और सुमिता तो भूखी ही सो गई। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था जब उन्होंने ऐसा खाना खाया हो। ऐसे ही 2-4 दिन और गुजर गए और अब नवरात्रि लग चुकी थी। हर एक घर से हर एक औरत सभी नवरात्रि के लिए तैयार थी। सुमिता ने भी बिना कुछ खाए पिए और बिना किसी इंतजाम के व्रत कर लिया। बहू, एक तो वैसे ही शरीर में जान नहीं है और ऊपर से तू व्रत रख रही है। पागल है तू? ये व्रत वगैरह मत रख। हमारे पास इन व्रतों को रखने के लिए कुछ भी नहीं है। माँ, व्रत को करने के लिए जो सबसे जरूरी है वो मेरे पास है। क्या? श्रद्धा। माँ, श्रद्धा सबसे अहम और जरूरी है। अगर श्रद्धा है तो व्रत है, और नहीं है तो वो बस खुद को भूखा रखने से ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है बहू, अगर तुझे व्रत रखने ही है तो तू रख ले। मैं क्यों बेवजह तुझे रोकूं? अपनी सास की इजाजत पाकर सुमिता खुश हुई, लेकिन व्रतों के दौरान ना तो सुमिता के घर में कोई फल था और ना ही कोई और चीज। बस सिर्फ उसके यहाँ मिश्री रहती थी, जो भी वो माता रानी को भोग लगाने के लिए इस्तेमाल करती थी। सुमिता ने लगातार नवरात्रि के 5 व्रत बिल्कुल भूखे रहकर पूरे किए, लेकिन आज का छठा व्रत उसे मुश्किल पड़ने लगा, क्योंकि उसे घर का भी काम रहता था और साथ ही अपनी सास और बेटे का पेट भरने की चिंता भी। अभी भी सुमिता भूखी प्यासी मंदिर के बाहर से भंडारा लेने की लाइन में लगी हुई थी कि तभी वो चक्कर खाकर गिरने लगी। अरे नहीं, मेरा तो सर घूम रहा है। अरे अरे देखो भाइयों, इन बहन को क्या हुआ? अरे बहन उठो, क्या हुआ तुम्हें? अरे कोई पानी दो। वहां खड़े हुए लोगों ने उस गरीब की मदद की। पानी का छींटा पड़ने से सुमिता जागी और होश में आई। अरे बहन ठीक तो हो? क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं, बस चक्कर आ गया। सुमिता को सभी ने एक साइड बैठा दिया और उसे भंडारे की प्लेट जल्दी से देकर वापस घर भेजा। गर्मी काफी ज्यादा थी, लेकिन इस गर्मी और अपने पेट को एक तरफ करते हुए मजबूर मां को घर से निकलना पड़ा। इसी तरह से परेशानियों में सुमिता की नवरात्रि गुजर गई और आज कन्या पूजन का दिन था।
सुमिता का मन तो बहुत ज्यादा था कि वो भी कन्याओं को कुछ खिलाए, लेकिन उसके घर में तो अपने ही खाने के लाले थे। सुमिता माता रानी की तस्वीर के आगे बैठी हुई रो रही थी। माता रानी, जितना मैं कर सकती थी मैंने किया। मेरे बस में सिर्फ व्रत रखना था तो मैंने व्रत रखा, लेकिन अब इस नवरात्रि का अंत करने के लिए मेरे पास कन्याओं को खिलाने को कुछ भी नहीं है। मैं चाहकर भी कन्या पूजन नहीं कर सकती हूँ माँ, तो मुझे माफ कर देना और मेरे नवरात्रि के व्रतों को मान लेना। सुमिता ने सच्ची श्रद्धा से अपना काम कर दिया था। कहते हैं ना, अगर इंसान अपनी तरफ से वो सब करे जितना कि वो कर सकता है तो फिर नामुमकिन हालात में करिश्मे होते हैं। सुमिता के साथ भी करिश्मा हुआ। जब वो रो रही थी तभी माता रानी की तस्वीर बहुत ही ज्यादा सुंदर सुनहरी रोशनी में चमकी और स्वयं माँ दुर्गा ने सुमिता को दर्शन दिए। सुमिता, परेशान मत हो, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, बल्कि बहुत खुश हूँ जो तुमने ऐसी जिंदगी जीकर भी कभी मेरा दामन नहीं छोड़ा। नामुमकिन हालातों में मेरे ऊपर विश्वास किया, खुद सूखी रोटी खाई, मुझे मिश्री का भोग लगाया, खुद 9 दिन भूखी रही, लेकिन मेरे लिए कन्या पूजन की चिंता की। अब मुझे तुमसे कुछ और नहीं चाहिए, मैं अब तुम्हें कुछ देने आई हूँ, ये लो। माता रानी ने सुमिता की रसोई की तरफ उंगली उठाई और वहां ढेरों राशन आ गया। ये सामान कन्या पूजन के लिए है, इससे बनाओ जो भी तुम्हें अच्छा लगे और खुद भी खाओ, कन्याओं को भी खिलाओ। ऐसे बोलकर माँ दुर्गा गायब हो गई। बहुत देर तक तो सुमिता, महादेवी और राज बस यूं ही बैठे रहे, लेकिन फिर सुमिता होश में आई। माँ हमारे घर माँ दुर्गा आई थी, आपने देखा ना? हाँ बहू, मैंने देखा, स्वयं दुर्गा माँ थी। बहुत जल्दी से प्रसाद बना, आज हम भी अच्छा खाना खाएंगे। मैं बताती हूँ, आज तो हलवा पूरी, खीर, मटर पनीर और भी बहुत कुछ बनाना। जरूर माँ। सुमिता ने सब कुछ बहुत ही दिल से बनाया। गरीब घर की रसोई में राशन आ जाना किसी खजाने से कम नहीं था। सुमिता के राशन को देखकर सारी थकान उतर गई और उसने अपने हाथों से कन्या पूजन के लिए प्रसाद बनाना शुरू किया। महादेवी घर घर जाकर कन्याओं को खाने के लिए बोल आई और सुमिता के छोटे से आंगन में भी रौनक हो गई। कितना स्वादिष्ट प्रसाद है। सुमिता काकी, एक कटोरी हलवा और मिलेगा? हाँ, जितना मर्जी उतना खाओ, मैंने बहुत बनाया है। मुझे और सब्जी दो सुमिता काकी, ये बहुत अच्छी है। लाओ, मैं देती हूँ। सुमिता ने भरपेट कन्याओं को प्रसाद खिलाया और उनके घर से जाने के बाद सुमिता, राज और महादेवी खाना खाने के लिए बैठे। तभी महादेवी का बेटा चिराग भी घर आ गया। अरे, आप सभी क्या खा रहे हैं अकेले अकेले? अरे चिराग जी, अचानक आइए, आप भी हमारे साथ खाना खा लीजिए। अभी खाऊंगा, पहले तो मेरी बात सुनो। जानती हो आज क्या हुआ? जब मैं काम की तलाश कर रहा था तब एक बड़ी कंपनी का मालिक मुझसे टकरा गया। इत्तेफाक से उस वक्त मैंने उनकी मदद कर दी और अब उन्होंने मुझे अपनी कंपनी में काम करने के लिए बुलाया है। क्या सच? शुक्रिया माता रानी। चिराग जी, माता रानी का शुक्र अदा कीजिए, उनकी ही लीला हमारे ऊपर बरसी है। सुमिता ने सारी बात चिराग को बताई, जो भी आज के दिन हुआ था। सब कुछ सुनकर चिराग भी हैरान हो गया और बोला, तभी तो मैं कहूं कि जिस घर में मेरे खाने के लाले रहते थे वहां आज इतना राशन कैसे है? यह सब माँ दुर्गा की ही कृपा है। सही कहा, माता रानी हमसे प्रसन्न है चिराग जी। और सही कहते हैं लोग कि अगर सच्ची श्रद्धा हो तो एक ना एक दिन हालात बदल ही जाते हैं। बस हमें मुश्किलों को देखकर हार नहीं माननी चाहिए। सुमिता की बात सुनकर सभी ने हाँ में गर्दन हिला दी। एक ही सेकंड में सुमिता की किस्मत बदल चुकी थी। कल तक जिसका पति बेरोजगार था, आज वो एक बड़ी कंपनी से जुड़ गया। कल तक जिसके यहाँ खाने के भी लाले थे, उस औरत ने आज कन्या पूजन में 9 कन्याओं को भरपेट खाना खिलाया। लेकिन ये सब बस सुमिता की हिम्मत से ही हो पाया था। अब सुमिता की जिंदगी बदल चुकी थी और अब सब कुछ ठीक हो चुका था। वेल दोस्तों, आप कहां से हैं और आप भी क्या हमारी तरह नवरात्रि के फेस्टिवल को मनाते हैं? अपनी जगह का नाम कमेंट करके जरूर बताइए। फौजी की विधवा बहू की होली। उसे लगता है कि कोई जीने पर चढ़ रहा है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। फिर उसे दरवाजे के पास एक परछाई दिखाई देती है। ओ माय गॉड, ओ माय, ओ माय, ओ माय, ओ माय, ओ माय। मान्यता रात में अपने कमरे में बैठी हुई एक डरावनी किताब पढ़ रही थी। रोजी को लगता है कि इमली की आत्मा उसके घर में है। ओ नो 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 नो। फिर मान्यता किताब पढ़ ही रही थी कि उसे बाहर से कुछ आवाज सुनाई देने लगती है। मान्यता अपने आप को कंबल में छिपा लेती है।
मेरी मौत पक्की है। हनुमान जी मुझे बचा लो, बचा लो, बचा लो। अचानक उसके कमरे की खिड़की पर एक आहट होती है। इमली, मेरी खिड़की। पापा, मम्मी, भगवान मेरी आत्मा को शांति देना, मैं मरने वाली हूं पर है। तभी अचानक उसकी खिड़की का शीशा जोर से टूटता है। शीशा टूटने की आवाज सुनते ही मान्यता डर कर अपने आप को कंबल में लपेट लेती है। मुझे मत मारना, मैंने कुछ नहीं। इमली आ गई, इमली आ गई। क्या? रिलैक्स मान्यता, मैं हूँ। ये इस तरह कंबल क्यों ओढ़ रखा है? मुझे मत मारो। डर कर मान्यता अपने फोन में हनुमान चालीसा लगा लेती है। अब तुम नहीं बचोगी इमली। ये सब देखकर युवराज की जोर से हंसी छूटती है। मान्यता, ये सब क्या है? हाँ? युवी, तुम, ये सब क्या है? तुम मुझे डराने आए हो? वेट, मैं तुम्हें डराने क्यों आऊंगा भला? वैसे तुम पागल हो गए हो क्या? पता है मेरी जान निकल गई थी। हंसो मत तुम, हंसो मत। तुम खिड़की से क्यों आए हो? और तुमने खिड़की भी तोड़ दी, वो भी इतनी रात में। खिड़की तोड़ने के लिए आई एम नॉट सॉरी, क्योंकि मैं एक सोल्जर हूँ। मिस्टर सोल्जर, अपनी पावर का नाजायज फायदा ना उठाएं। एनीवे, मैं तुम्हें एक जरूरी बात बताने आया था। मैं कल ड्यूटी पर वापस लौट रहा हूँ, तो मैंने आज रात बहुत हिम्मत करके मॉम डैड से हमारी शादी के बारे में बात की और लकीली उन्होंने हमारी शादी के लिए हाँ कर दी। सच्ची? युवराज के माँ बाप रिश्ता लेकर मान्यता के घर पहुंचते हैं और मान्यता के माँ बाप को रिश्ता पसंद आ जाता है। कुछ महीने बाद छुट्टियां होने पर युवराज फिर घर वापस लौटता है। युवराज के वापस लौटने पर उनके माँ बाप उनकी शादी करवा देते हैं और मान्यता अपने घर से विदा लेकर अपने ससुराल पहुंचती है। लेकिन मेरा दिल जीतने के लिए तुम्हें ये साबित करना होगा कि तुम इस घर की बहू होने के लायक हो या नहीं। बहू तो मेरे बेटे की पसंद जरूर होगी। हमने हमेशा ही अपने बेटे की खुशियों का ख्याल रखा, इसी वजह से हमने उसकी शादी तुझसे करा दी। समझ रही हो ना? जी माँ जी। मान्यता बड़े ही चुलबुले मिजाज की अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। वो बड़े ही नाजों में पली बढ़ी थी। उसकी माँ ने कभी उससे कोई काम नहीं लिया, जिसकी वजह से वो घर के कामकाजों में थोड़ी कच्ची थी। समय गुजर रहा था और अब मान्यता का मन पसंद त्योहार आने वाला था। मन्नू, पता है क्या आने वाला है? क्या? मेरा बर्थडे? नोप। तुम्हारा बर्थडे? सीरियसली? इडियट। तो फिर क्या? होली आने वाली है। सच में? मेरा मनपसंद त्योहार। वाह, लेकिन कब? मनपसंद त्योहार, और ये पता नहीं कि कब आने वाला है। वाह। अरे बताओ ना। अरे अब से 10 दिन बाद। हमने कभी एक साथ होली नहीं खेली युवी। ये हमारी एक साथ पहली होली होगी। देखना, मैं तुम्हें ना रंगों में डुबो दूंगी। हाँ। देखते हैं कौन किसको ज्यादा रंग लगाता है। बेट। 2 दिन बीत जाते हैं। ये क्या कर रहे हो युवी? कहाँ हो तुम? खाना ठंडा हो रहा है। युवी। मन्नू, अभी मिलिट्री से एक इम्पोर्टेंट नोटिस आया है। मुझे कल ही ड्यूटी पर वापस लौटना होगा। तुमने वादा किया था कि हम इस बार एक साथ होली मनाएंगे। ये क्या कह रहे हो? मन्नू, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं होली से पहले घर वापस लौट सकूं। तुम दोनों क्या कर रहे हो? खाना नहीं खाना है क्या? मान्यता, युवराज ये क्या बेटा? कहाँ जाने की तैयारी में है? युवराज अपने परिवार को सारी बात बताता है। उसके यूं इतने अर्जेंटली ड्यूटी पर वापस जाने की वजह से उसके परिवार वाले थोड़े दुखी हो जाते हैं। अगले दिन सुबह युवराज अपनी गाड़ी में बैठकर अपने घर से रवाना हो जाता है। उसके बाद सभी घर वाले घर के अंदर चले जाते हैं, लेकिन मान्यता अभी भी खड़ी हुई उस रास्ते को देख रही थी जिस रास्ते से युवराज की गाड़ी जा रही थी। अरे, वहीं सो गई क्या? बहू, ओ बहू। आई माँ जी। इसी तरह 2-3 दिन बीत जाते हैं। युवराज के जाने के बाद सुगंधा मान्यता के साथ कठोर व्यवहार करना शुरू कर देती है। बहू, तू मेरे लिए गए सारे इम्तिहानों में नाकाम रही है। तू मेरा दिल नहीं जीत पाई। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ माँ जी। ऐसा मत कहिए माँ जी, प्लीज मुझे एक और मौका दे दीजिए। परिवार का दिल प्यार से नहीं, हुनर से जीता जाता है भाभी। मौका भी काबिल लोगों को दिया जाता है, और वो तो आपके पास है नहीं। मान्यता के पास अपनी सास और ननद की बातों का कोई जवाब नहीं था। वो बेचारी चुपचाप खड़ी रह जाती है। अगले दिन मान्यता युवराज को फोन करती है। हेलो, तुम अपना ख्याल रखना।
कब आ रहे हो तुम? युवी, तुम ठीक हो ना? तुम अपना ख्याल ठीक से रख रहे हो ना? 2 दिन बाद होली है, तुम कब आ रहे हो? तुम्हें अभी भी होली की पड़ रही है? हाँ, अगर तुम नहीं आ सकते तो कोई बात नहीं, बस मुझे तुम्हारी याद आ रही है। नहीं नहीं, अपना ख्याल रखना। ठीक है। आपको एक खुशखबरी दे दूं मैडम जी, मैं कल ही आ रहा हूँ। क्या? सच में? इतना सुनने के बाद मान्यता की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो बड़ी खुशी से सारे काम करती है। आखिर ये उसकी शादी के बाद पहली होली थी। मान्यता इसी खुशी में सुबह जल्दी उठकर काम में लग जाती है। लेकिन अगले दिन सुबह सुबह कोई उनका दरवाजा खटखटाता है। माँ, देखिए ना इतनी सुबह सुबह कौन दरवाजा खटखटा रहा है। मान्यता खुद देख लेगी, तू सो जा। मान्यता जैसे ही दरवाजा खोलती है तो उसे वो मंजर देखने को मिलता है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। उसका शरीर सुन्न पड़ जाता है और उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बहने लगता है। मान्यता के मुंह से एक शब्द नहीं निकल पाता कि वो बेहोश हो जाती है। आवाज सुनने पर सुगंधा वहां पहुंचती है तो उसके पैरों तले जमीन निकल पड़ती है। वो देखती है कि उसके दरवाजे पर बहुत से लोग खड़े हुए थे और उन्हीं के बीच उसका बेटा भी था जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। क्या हुआ तुझे? युवराज, युवराज आंखें खोल बेटा। युवराज, मेरा बच्चा, मेरा बेटा। सुगंधा के रोने की आवाज सुनकर उसका पति और उसकी बेटी भी वहां पहुंचते हैं। उनके परिवार में मातम फैल जाता है। भैया, भैया, ये क्या हो गया आपको? युवराज, आंखें खोल बेटा। हमसे बातें कर, ये क्या हो गया भगवान? थोड़ी देर बाद जब मान्यता को होश आता है तो वो मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती है कि ये सब सिर्फ एक सपना हो। लेकिन अफसोस, वो एक सच्चाई थी, एक बेरहम सच्चाई। मान्यता देखती है कि उसका घर लोगों से भरा हुआ था। चारों तरफ रोना पीटना मचा हुआ था। युवी, 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 तो तेरी वजह से मेरे घर में ये सब हुआ। मेरे बेटे को डस गई नागिन। तेरे आने से मेरा घर उजड़ गया। सुगंधा मान्यता को खूब सुनाती है लेकिन मान्यता को कुछ सुनाई नहीं देता। वो गम में इतना डूब गई थी कि मानो उसके कान भी बंद हो गए थे। सुगंधा मान्यता को जोर से तमाचा मारती है। ये क्या कर रही हैं आप? मेरी बेटी ने किया ही क्या है? इस सब में इसकी क्या खता है? इसे इसकी सजा जरूर मिलेगी। ये मेरे बेटे को खा गई। ये जहां मेरी बेटी की कोई इज्जत ही नहीं, वहां मैं अपनी बेटी को एक पल न रहने दूं। अब यहां एक पल नहीं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने अपनी बेटी को तुम्हें सौंपा। मान्यता, चल बेटा, तू हमारे साथ घर चल। तू यहां नहीं रुकेगी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी माँ। ये क्या कह रही है बेटा? मैं तुझे यहाँ नहीं रहने दे सकती। ये लोग तुझे जिंदा दफना देंगे। अपनी माँ के लाख कहने पर भी मान्यता वहां से नहीं जाती। अगले दिन होली पर सुगंधा मान्यता से पूछती है, मेरे बेटे को तो तू डस गई। ओ नागिन, अब क्या हमें भी डसना चाहती है? तू अपने माँ बाप के साथ क्यों नहीं गई? इस घर के हर कोने में युवराज की यादें बसी हैं। मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। बस बहुत हो गई डायलॉगबाजी। अब अपना बोरिया बिस्तर बांधो और दफा हो जाओ यहाँ से। तुम्हें एक सेकंड भी अपने घर में नहीं देखना चाहती मैं कहीं नहीं जाने वाली। ये घर मेरा भी है। इतना कहकर मान्यता भागकर अपने कमरे में चली जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। वहां वो अपनी खिड़की से देखती है कि हर ओर रंगों की मनभावनी छटा थी। सभी के चेहरे पर होली के रंग गुलाल सजे हुए थे, तो वहीं विधवा बहू के तन पर सफेद साड़ी थी। सभी किसी तरह होली खुशी खुशी मना रहे हैं। ये सब उससे देखा नहीं जाता और वो वहीं बैठकर रोने लगती है। तुमने अपना वादा तोड़ दिया युवराज, ऐसा क्यों किया तुमने? क्यों किया, क्यों किया? मान्यता अपने कमरे में बैठी खुद से ही सवाल कर रही थी, लेकिन उन सवालों का जवाब देने वाला वहां कोई नहीं था। वो रोई रही थी कि तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, मन्नू, हैप्पी होली। आवाज को सुनते ही मान्यता चारों तरफ देखने लगती है कि तभी उसकी निगाह सामने दीवार पर लगे शीशे पर पड़ती है। वो देखती है कि उसके गाल पर गुलाल लगा हुआ था। ये देख मान्यता चौंक जाती है। क्या ये तुम हो युवी? जवाब दो, तुम मेरे साथ हुई हो ना युवी? मान्यता भागती हुई सुगंधा और साइना के पास जाती है और उन्हें बताती है कि वहां युवराज आया था जिसने उसके गाल पर यह गुलाल लगाया। ये कैसी बातें कर रही है तू? सुगंधा मान्यता को थप्पड़ मारने वाली ही होती है कि तभी, रुको सुगंधा, शायद मान्यता सही कह रही है, क्योंकि हमारे घर में भला गुलाल कहां से आया? हमारा बेटा यही है, वो कहीं नहीं गया है।
मान्यता, मुझे तुझ पर यकीन है बेटा। और माँ, मुझे पूरा यकीन है कि युवराज हमारे साथ है। मेरे प्यार में इतनी ताकत है कि दुनिया की कोई ताकत हमें उनसे जुदा नहीं कर सकती, मौत भी नहीं। मान्यता की बातें सुनकर सुगंधा की आंखें भर आती हैं। उसे यकीन आ जाता है कि मान्यता सही कह रही है और वो मान्यता को अपने गले से लगा लेती है। बाज और बिल्ली की कहानी। एक जंगल में एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था। उस पेड़ के छाल में एक बूढ़ा बाज रहता था। वह बाज अंधा था। इसके कारण वह कहीं बाहर नहीं जा पाता। उस पेड़ पे बहुत सारे पंछी भी घोंसला बनाकर अपने बच्चों के साथ रहते थे। वह पंछियां पूरा दिन भोजन ढूंढने में लग जाते। यह बूढ़ा बाज पंछियों के बाहर जाने पर उनकी बच्चों को अच्छी अच्छी कहानियां बोलते हुए ध्यान रखता। शाम को घर लौटने वाले पंछी उनके लाए हुए भोजन में थोड़ा सा बाज को भी देते। ऐसे समय बीतता गया। एक दिन वहाँ से गुजरता हुआ एक बिल्ली पेड़ पे खेल रहे पंछियों के बच्चों को देखा। आहा, बच्चे बहुत नरम हैं। इनका मांस तो बहुत ही अच्छा होगा। इतने स्वादिष्ट खाने को मैं अपने सामने रखकर पूरा जंगल घूमता रहा। सोचकर उन्हें खाने उस पेड़ पर चढ़ गया। उस बिल्ली को देख सारे पंछियों के बच्चे डर के चिल्लाने लगे। वह आवाजें सुनकर बाज शाल से बाहर आकर कौन है वो करके गुस्से में चिल्लाया। उस चिल्लाहट सुनते ही बिल्ली के ऊपर के प्राण ऊपर ही गए। उधर उन बच्चों के अलावा कोई नहीं सोचकर पेड़ चढ़ गया था। पर अब बाज को देख कांपने लगी। बचने के लिए उसे कोई रास्ता नहीं दिखा। जो होगा सो होगा सोचकर साहस करके कहा, हाँ, मैं एक बिल्ली हूँ। आपके आज्ञा के बिना इस पेड़ पर चढ़ के आने के लिए माफी चाहता हूँ। तब तुरंत बाज, क्या तुम बिल्ली हो? पहले इस पेड़ से उतरकर चले जाओ, नहीं तो तुम्हारे प्राण ले लूंगा, बोलकर चेतावनी दी। हाँ, पर अब गुस्सा ना हो। मेरा जन्म बिल्ली जात का होने पर भी उस जात के लक्षण नहीं आए। मैं मांस नहीं खाता, ऊपर से ब्राह्मण हूँ। इस जंगल के पंछी जानवर तुम सब बहुत ही अच्छे हैं करके तुम्हारे लिए अच्छा ही सुनकर तुमसे दोस्ती करने के लिए आया हूँ। बिल्ली ने बहुत ही होशियारी से कहा। बिल्ली के बातें सुनकर बाज बहुत खुश हुआ। इससे बिल्ली बाज की और तारीफ करने लगी। उस दिन से दोनों अच्छे दोस्त भी बन गए। तब से हर दिन वह बिल्ली पंछियों के ना होने के समय पर बाज के पास आकर 1 घंटा बातें करके चली जाती। बिल्ली के मीठे मीठे बातों से पंछियों के बच्चे उससे अच्छे से मिल गए। ऐसे कुछ दिन बीत गए। फिर मौका देख हाथ आए हुए हर एक बच्चे को खाना शुरू कर दिया। बिल्ली खाने के बाद बिना किसी को दिखे उन बच्चों के हड्डियों को बाज के रहने वाले चाल में फेंक दिया। आगे आगे पेड़ पे रहने वाले पंछी अपने बच्चों को गायब होता देख वह सब एक दिन इकट्ठा होकर बाज के पास आकर अपने बच्चों के गायब होने वाले खबर पूछे। अंधा बाज उसे कुछ नहीं पता, लेकिन सारे पंछी बाज के घर जाकर देखा तो पूरा चाल पंछी के बच्चों की हड्डियों से भरा पड़ा था। बिल्ली के बारे में ना कुछ जाने बिना सारे पंछी बाज ही उनके बच्चों को मारकर खाया होगा सोचकर उस बूढ़े बाज को अपने नुकीले चोंचों से वार कर करके मार दिया। करके पीड़ित होते हुए बाज ने अपने प्राण छोड़े। इस कहानी की शिक्षा है कि जन्मजात के लक्षण मरने से भी नहीं मिटते। कुएं में हीरे का कंगन। एक गांव में रामू नाम का एक लड़का रहा करता था। एक दिन जब उसकी माँ घर साफ कर रही थी तब उसे एक पुराने जमाने का सोने का कड़ा मिला। वो उसे अपने हाथ में लेकर कहने लगा, माँ, मुझे ये कड़ा एक दिन के लिए पहनने को दो ना।
बेटे की इस ख्वाहिश को देखकर माँ ने कहा, ठीक है बेटा, पहन लो, लेकिन याद रखना कोई साधारण कड़ा नहीं है ये तो सोने का कड़ा है। आज इसे पहन लो और कल तुम्हारे पिता को बिना बताए हम इसे वापस अलमारी में रख देंगे। जैसे ही इसकी माँ ने कहा, वो तुरंत कड़े को पहन के सारा गांव घूमने लगा। रात में भी उसने उस कड़े को खुद से दूर नहीं किया और अपने पास ही रखकर सुकून से सो गया। उस रात उसके गांव में चोर घुस आए और जिसके घर से उन्हें जो कुछ मिलता था, जैसे पैसे, जेवर, सोना, सब उठाकर ले जाते थे। सुबह जब उसके गांव वालों को पता चला कि उनकी सभी मूल्य चीजें चोरी हो चुकी हैं, वो सब शोर मचाने लगे। कितना ढूंढने पर भी चोर का पता नहीं चला। रामू की वजह से उसके पुरखों का सोने का कड़ा चोरी हो चुका था। ये सुनकर उसके पिताजी को बहुत गुस्सा आया और वो डांटने और मारने लगे। कुछ देर बाद उसने कहा, वो कोई खिलौना नहीं था जो तुमने खो दिया, वो मेरे पुरखों की निशानी थी। अब दोबारा मुझे अपनी सूरत नहीं दिखाना, निकल जाओ यहाँ से। बेटे को कड़ा देने के लिए वो अब अपनी पत्नी को भी डांटने लगा। वहीं रामू अपने पिता से मार खाकर बहुत दुखी होकर घर से रोते रोते निकल गया। पास के बगीचे में जाकर एक बड़े पेड़ के नीचे रोता हुआ वो बैठ गया। वहीं पेड़ के नीचे जो चोर ने उसका कड़ा चुराया था, वो चोरी किया हुआ सामान वहां बंटवारा कर रहे थे। वो दोनों चोर जोर जोर से बात कर रहे थे। ये सुनकर रामू को पता चल गया कि वो वही चोर है। वो धीरे से वहां से उठा और कुएं के पास जाकर कुएं में देखकर रोने लगा और कहने लगा कि उसके हीरों का कड़ा कुएं में गिर गया है। उसके रोने की आवाज सुनकर चोर उसके पास आए और रामू से पूछने लगे कि वो क्यों रो रहा है। रामू ने जवाब दिया, मेरे दादा बहुत बड़े पंडित थे और उन्होंने एक जमींदार के पास पूजा की थी, तो उन्होंने उन्हें तोहफे में एक हीरो से भरा हुआ सोने का कड़ा दिया था। वो कड़ा मैं मेरे घर वालों को बिना बताए पहनकर आ गया था और यहाँ आकर खेल रहा था और अचानक मेरे हाथ से वो कड़ा फिसल कर गिर गया था। जब मैं उस कड़े को हाथ लगाता था तब भी वो मुझे डांटते थे और अगर मैं उन्हें बताऊंगा कि मेरे हाथ से वो कुएं में गिर गया तो वो मुझे मार देंगे। हीरो का कड़ा कुएं में है सुनकर ही वो दोनों लड़ने लगे कि कौन कुएं में जाकर कड़ा लाएगा। दोनों अपने हाथ में रखे सामान को जमीन पर रखकर एक साथ कुएं में कूद गए। जैसे ही रामू ने ये देखा, वो तुरंत पैसे और जेवर लेकर भागकर गांव वापस आ गया। आकर गांव के बड़ों को उन चोरों के बारे में बताया। तब सब गांव वाले कुएं के पास आए और उन दोनों चोरों को पकड़कर मारा और उन्हें बहुत अच्छा सबक सिखाया। सबके जेवर और पैसे उन्हें वापस मिल गए। रामू और उसके परिवार को उनका पुश्तैनी कड़ा वापस भी मिल गया था और रामू की होशियारी की वजह से रामू को खूब शाबाशी भी मिली। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि समय पर चतुराई दिखाने से मुश्किल समस्या भी टल सकती है। पछताने वाला मोर। एक जंगल में कौवा पंछी बहुत अच्छे मित्र थे। वे एक दूसरों की मुश्किलों में मदद करते थे। एक दिन कौवा पंछी के रहने वाले जगह पर बचाओ बचाओ मित्र बचाओ बोलते हुए कांपता एक मोर उनके पास भागते हुए आया। क्या हुआ मित्र, कहाँ से भागते आ रहे हो? इतने परेशान क्यों हो? मुझ पर शिकारी की नजर पड़ी, वह मेरे पीछे पड़ता आ रहा है तो बचने के लिए भागता हुआ रास्ता भूलकर तुम्हारे सामने आई। अब तुम्हें ही मुझे बचाना होगा। अच्छा ठीक है यार, पंछी ने कहा। कौवा पंछी ने उस मोर का साथ दिया। फिर से वापस जाने के लिए रास्ता भूलने के कारण कौवा पंछी के साथ वहीं रहते हुए मोर अच्छी मित्र बन गई। उनकी मित्रता कुछ दिन अच्छा था। कौवा पंछी के बीच के मित्रता ना सह पाते हुए मोर जलने लगी। किसी भी तरह कौवा पंछी को अलग करना चाहती थी। एक दिन कौवा भोजन के लिए बाहर जाने के समय पर मोर ने पंछी से कहा, मित्र तुम
कौवे से इतना ज्यादा मित्रता बढ़ाकर बहुत ही नजदीक रह रहे हो। क्या तुमने उसकी बदसूरती कभी नहीं देखी? उसे देख सब चिढ़ जाते हैं। तुम्हारा उससे दूर रहने में ही भलाई है। मैं जो कहनी चाहती थी वो कह चुकी, बाकी तुम्हारी मर्जी। वह सुनकर अचानक चौंकने वाला पंछी मोर से कहा, हाँ सच्ची, मैंने इतने दिनों से कौवे के बारे में सोचने की कोशिश भी नहीं की। हट, उससे क्या दोस्ती, उससे क्या मित्रता। तुम्हारे जैसे सुंदर वालों से मित्रता करने से मेरा मूल्य और होदा बढ़ेंगे। उसकी चाल सफल हुई करके मोर खुश हुई। आगे आगे मोर पंछी के व्यवहार में परिवर्तन देख कौवा उन्हें उसे दूर करने की बुरी सोच को समझी। एक दिन, मित्रों, मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ हो रहा होगा, इसीलिए इधर के पास में ही एक घोंसला बनाया। मैं वहाँ जाकर रहूँगा। चलता हूँ, करके कौवा उदास होकर कहा। वह अपने आप जा रहा है करके बोलने पर मन ही मन बहुत खुश होकर, अच्छा अब तुम्हारी मर्जी मित्र, मोर और पंछी ने कहा। मोर और पंछी कौवे का भला टली करके खुशी मनाने लगे। ऐसे समय बीतता गया। पुराने मित्रों को छोड़ के आए हुए बहुत दिन होने से कौवे को उन्हें देखने की इच्छा जागी। पुरानी जगह पर उड़ता हुआ आया। उसी क्षण अपने पंख खोलकर नाचने वाले मोर पर एक शिकारी ने निशाना लगाया। कौवा देखा और परेशान हुआ। हटो वहाँ से, मोर मित्र, हटो, खतरा खतरा बोलकर जोर से चिल्लाया। पास में मरी हुई सांप को अपनी चोंच से पकड़कर शिकारी पर छोड़ा। सांप अपने ऊपर गिरने से, बचाओ बचाओ, सांप सांप बोलते हुए जोर से चिल्लाकर डर के शिकारी वहाँ से भाग गया। यह सब देखकर मोर के होश उड़ गए। भागते हुए आकर कौवे की चरणों पर गिरी और रोते हुए कहा, माफ कर दो मित्र, सुंदरता के घमंड में मैं मेरे मुश्किल समय में मदद करने वाले तुम्हें धोखा दिया, लेकिन तुमने मेरे प्राण बचाए। तुम्हारा कर्ज कैसे भुगतान करूं? तब कौवे ने कहा, पछतावे से बड़ी कोई सजा नहीं, मैंने तुम्हें पूरे दिल से माफ किया। तभी आई हुई पंछी पूरी बात जानकर दुखी होकर अपनी की हुई गलती पर शर्मिंदा होकर सिर झुकाया। फिर तब से कौवा पंछी मोर हमेशा की तरह अच्छे मित्र जैसे रहने लगे। इस कहानी की शिक्षा है कि अपने भूलों को भी भुलाने वाला ही सच्चा मित्र होता है।